मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना की मजबूती के लिए भारत अब और अधिक राफेल लड़ाकू विमान करेगा। भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु अनुरोध पत्र यानी LOR को अंतिम रूप दे दिया है। ये कदम वायुसेना के बेड़े को मजबूत करने और लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने की भारत की लंबे समय से लंबित योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों के अनुसार 114 विमानों में से लगभग 90 विमान फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और एक भारतीय फर्म की साझेदारी के माध्यम से भारत में निर्मित किए जाएंगे। शेष विमान उड़ान भरने की स्थिति में पहुंचेंगे। मुंबई आगरा राजमार्ग पर धुले के पास ललिंग घाट में आज सुबह एक भीषण और विचित्र तेहरा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले एक डंपर और ट्रक के बीच टक्कर हुई। इस हादसे के बाद जब टोल कर्मचारी और स्थानीय लोग घायलों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तभी मध्य प्रदेश से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। किडनैपिंग, रेप और मर्डर के एक जघन्य मामले ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। कश्मीर में उस समय शोक, दहशत और अविश्वास का माहौल छा गया जब बडगाम जिले से लापता हुई 12 साल की एक बच्ची अपने घर के पास मृत पाई गई। इस घटना ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और पूरी घाटी में भारी गुस्सा भड़का दिया है। शनिवार को लापता हुई 12 साल की बच्ची का शव रविवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में उसके घर के पास मिला। पुलिस को शक है कि ये रेप और मर्डर का मामला है। इस घटना से पूरे कश्मीर में सदमे की लहर दौड़ गई है। IPL का लीग चरण समाप्त हो गया है। अब 6 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं और खिताब की दावेदारी केवल 4 ही टीमों की बची है। जो 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं, उन्हीं में से कोई एक टीम इस बार चैंपियन बनेगी। अब केवल गिने चुने ही मैच बचे हैं। इस बीच आज IPL में कोई मुकाबला नहीं है। 2 और दिन ऐसे आने वाले हैं जब IPL कोई मैच नहीं खेला जाएगा। इसके बारे में आपको पूरी बात बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 3 महीने से चल रहे तनाव के बीच समझौता होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी बीच सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी जा रही है। जहां एक तरफ चांदी के भाव में 1.50% से ज्यादा की उछाल देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतों में भी लगभग 0.40% की तेजी देखी जा रही है। सोमवार को सुबह 9:41 पर सोने का भाव 0.39% यानी 621 रुपए की तेजी के साथ 1,59,300 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतें 1.55% यानी 4,214 रुपए की उछाल के साथ 2,76,060 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर ट्रेड कर रही थी। देश भर में इस समय भीषण गर्मी और लू का तांडव जारी है। रविवार को सूरज ने ऐसे तेवर दिखाए कि कई राज्यों में पारा 45 से 47 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा था। इस क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मानसिक तनाव के चलते एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पिता ने पुलिस को दिए एक बयान में ये कहा है। पिता ने ये भी कहा है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है और न ही उन्हें अपनी बेटी की मौत को लेकर कोई शिकायत है। मामला महाराष्ट्र के लातूर तालुका के गोंडेगांव गांव का है। यहाँ एक छात्रा ने नीट परीक्षा से जुड़े तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। ये जानकारी छात्रा के पिता द्वारा इस मामले में गेट गाँव पुलिस स्टेशन को दिए गए बयान से सामने आई है। मध्य प्रदेश के देवास में सामूहिक विवाह के नाम पर 42 से अधिक परिवारों से लाखों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन परिवारों को देवास बुलाकर आयोजक फरार हो गए और मौके पर दुल्हन भी नहीं मिली। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जो परिवार ठगे गए, उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ ठगी हो गई। देश में इस समय मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज से जहां एक और नौतपा की शुरुआत के साथ भीषण गर्मी का दौर शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल सहित कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राहत की बात यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मई 2026 में OTT पर कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से कुछ लोगों की पसंदीदा बन गई। सिनेमा घरों से लेकर OTT तक इन दिनों कॉमेडी ड्रामा फिल्मों का अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, ZEE5 और जियो हॉटस्टार के अलावा आप प्राइम वीडियो पर भी कॉमेडी से भरपूर बहुत कुछ देख सकते हैं। आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब OTT पर तहलका मचा रही है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए।